गुड इवनिंग सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर 23 का सॉल्यूशन रीजनिंग और मैथ का करेंगे। बाकी क्लास में आप लोग जीएस का सॉल्यूशन हो। पहला क्वेश्चन था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 27 से गुना करने पे कितना आना चाहिए? 3456। 27 से गुना करना, 3456 आना है। यूनिट डिजिट लगा लीजिए। आपको 27 में गुना करने की बात कह रहा था। आप पाएंगे कि हमें गुना करना है किसमें? 27 में गुना करना है। तो 27 में गुना है तो 7 अठे 56। एकमात्र ऑप्शन हमारा कौन सा है? एकमात्र ऑप्शन पाएंगे कि एप्पल होगा, है ना। 27 वाला लास्ट में करेंगे तो ये 7 दूना 14 आएगा। 7 कुछ हो ही नहीं सकता, केवल हमारा कौन सा? एप्पल हो जाएगा। बनाना भी नहीं था। अब ये ना कि 27 गुना 128 करके आंसर ला रहे हैं, कुछ नहीं करना है, केवल यूनिट से काम करेंगे। 27 इंटू एक्स करके हमें क्या लाना था? 3456 लाना था। ठीक है, तो 27 यूनिट डिजिट हमने कर लगाया और यहाँ से हमारा 128 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन है? इसमें सबसे छोटी भिन्न हमें फाइंड करना था। ये भी 2-3 सेकंड का क्वेश्चन। आप देखिए 29/25 है, ये 29/25 यानी एक से बड़ा होगा, तो ये तो कभी छोटा। और ये बाकी आपको देखिए 13/19 है, तो एक से कम। ये भी हमारा एक से कम, यानी ये तो अपने आप में हमारा बड़ा होगा, तो छोटा से कोई मतलब ही नहीं है, यानी छोटा तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब दूसरी हम इन दोनों में देख लेते हैं। एक हमारा बचा 13/19 और दूसरा कौन सा? 3/8। अब दो भिन्न है तो इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका, क्रॉस कर लेते हैं। तो 13 से कितना? 104, और यहाँ 19 दिया 57, यानी छोटा कौन हो गया जी? छोटा हो गया हमारा 3/8, यानी छोटी संख्या 3/8। आसान तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 78। कह रहा दो संख्याओं का योग 30 तथा उनका अंतर 4, तो उनके वर्गों का अंतर क्या? वर्गों का अंतर का मतलब क्या? कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वर्गों का अंतर के मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। और इसने दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है, संख्याओं का योग दे दिया है 30, और संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 4, यानी एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 4। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको पता होता है क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी हमारा 30 चौक का 120, यानी आंसर हमारा हो जाएगा डॉग। बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 78 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79। थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, पर उतना भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। आपको लिखा 2 का पावर x गुने, यहाँ पे है आपको 2 का पावर x गुने, ये 4 का पावर है, तो हम इसको लिख सकते थे 2 का पावर 2 इंटू 3x प्लस में 4 बराबर में हमारा ये 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। क्लियर है? अब 2 का पावर है यहाँ पे और गुने में है तो ऐड हो जाता है, यानी कि हम अगर देखें 2 का पावर x प्लस 2 अंदर गुना हो जाएगा, यानी कि 6x और प्लस में 8 बराबर में 2 का पावर 3। बेस बेस सेम है तो सीधा हम इससे तुलना कर देते हैं, यानी कि अगर हम कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम कर सकते हैं 7x प्लस 8 बराबर में 3, यानी कि हमारा 7x बराबर क्या हो जाएगा? 7x बराबर हो जाएगा -5, और x बराबर हो जाएगा -5/7, और -5/7, यानी आंसर हमारा कौन सा? कैट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन में, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 7 तथा 12 के वर्गों के योग से जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बने। तो पहले 7 और 12 का वर्ग देख लेते हैं। 7 का वर्ग आपका हो जाएगा 49, और 12 का स्क्वायर कितना? 144। ठीक है, जोड़ देते दोनों को, तो 9 4 13 और 4 4 8 1 9, 193। अब साफ दिख रहा होगा 193 में कितना जोड़ेंगे कि वर्ग हो जाएगा? तो 193 में हम जब 3 जोड़ते हैं तो ये मेरा 196 होता है, और 196 हमारा किसका वर्ग होता है? 14 का स्क्वायर होता है, तो यानी हमारा जो संख्या है वो कौन सा होगा? एप्पल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 के बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है बस बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे यदि 142 और 377 में भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी हो। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 की कमी हो। क्वेश्चन को कितने लोग सीधा देखते हैं, और यानी वो 3 की कमी हो तो 145 और 377 कर कैसे कर कुछ का आंसर निकालने लगे। ध्यान रखने वाली बात है, हमारा कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे
142 और 377 में भाग दे तो प्रत्येक दशा में क्या हो, 3 की कमी होगी। 3 की कमी होगी मतलब ये जो संख्या हमारा अगर 145 होता और वो संख्या हमारा 380 होता तो ये संख्या जो एक कोई कॉमन है यानी HCF है, सबसे बड़ी संख्या, उससे विभाजित हो जाती है ना। 3 की कमी होगी, 3 कम पड़ रहा है यानी कि 3 और अधिक होता, 145 हो जाता, 380 हो जाता, तो इसको एक कॉमन फैक्टर डिविजिबल कर देता। तो इसका कॉमन फैक्टर तब हमारा कौन सा होगा, तो पाइएगा आप 145 और 385 का निकालिएगा तो आपको जो HCF पाएंगे वो आएगा 5। HCF क्या आएगा, 5 आएगा। ध्यान रखें इसी क्वेश्चन में आपको कह देता 3 शेष बचता है, कहता कि 3 शेष बचता, तब आपको क्या करना होता, 3 शेष बचा तो आपको फिर 139 लेके आना होता, मतलब कि 3 शेष बच रहा है यानी 139 तक कट जाएगा। 3 शेष बच रहा है इसका मतलब तो यही है कि 139 तक कट जा रहा है, और ये यानी आपको कितना तक कटेगा, 374 तक कटेगा। तो फिर इन दोनों का आपको HCF निकालना होता, तब जब कहता कि 3 क्या बच रहा है हमारा, 3 हमारा शेष बच रहा है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 की कमी हो रहा है यानी कि 3 जोड़ देंगे तो एक कोई कॉमन नंबर से दोनों डिविजिबल हो जाएगा, और वो हमारा सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट दे वो हमारा कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। पढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक खेल शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्रमशः 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। पीटी टीचर है, सबको 12, 15, 18, 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि विद्यार्थियों को ठोस वर्ग के रूप में हो, यानी कि इनको सजाना है और कैसे, कम से कम वर्ग विद्यार्थी होने चाहिए, है ना। तो इन सब में कुछ भी विशेष नहीं देखिए, आप सीधी ये बात देखिए कि इन सब में हमारा स्क्वायर नंबर कौन है, क्या करा, ठोस वर्ग के रूप में हो। स्क्वायर नंबर इसमें से कौन सा है, 800 स्क्वायर है क्या, नहीं। 360 है स्क्वायर, नहीं। 180 है, नहीं। एकमात्र आंसर कौन सा, 900। कुछ भी नहीं करना था, सीधा हम ये कर लेंगे कि स्क्वायर में हमारा बनेगा तो 900। दूसरा जो काम आप बेसिक से जाएं तो 12, 15, 18, 20 का LCM निकालेंगे और वहां से फिर हम करेंगे, लेकिन हमें उतना काम नहीं करना है। सीधा हमारा इसमें ठोस वर्ग कौन है, ये है, तो काहे बनाना है, बस इतने में आंसर मारेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 82 के बाद में 83 नंबर। 83 नंबर में कह रहा था कि बल्लेबाज 9 पारियों का कुछ औसत है। इसको 2 तरीके से करेंगे। पहले आप देखिए बेसिक मेथड, फर्स्ट मेथड, और फिर हमारा दूसरा देखेंगे। चलिए पहला देख रहे, कह रहा 9 पारियों में रनों का कुछ औसत है। 9 पारियों में हम मान लेते हैं रनों का औसत हमारा x रहा होगा। 9 पारियों का औसत हमने मान लिया क्या रहा होगा, x रहा होगा। 10वीं पारी में वह शतक लगाता है, यानी 10वीं ये 9 पारी है, ये ध्यान रखने वाला, ये हमारा 9 टोटल पारी है, और ये हमारा 10वीं में कितना बना रहा है, 10वीं में बना रहा है ये 100। तो 10 पारियों का औसत कितना बढ़ जा रहा है, 8 रन से। तो इसके बाद जो 10 पारी है, 10 पारी का औसत हमारा हो जाएगा x + 8, यही बात कह रहा है। यानी कि आप अगर देखें तो ये मेरा हो जाएगा, पहले 9x था, 10वीं पारी का अगर 100 जोड़ देंगे तो ये हमारा 10 × x + 8 हो जाएगा। बात यही था, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते तो हमारा हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो x घटा देंगे और इधर से 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ 10x हो जाएगा, ये काम करेंगे यहाँ तो आपको हो जाएगा ये 9x + 100 बराबर 10x + में 80, यानी हमारा x हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान रखना ये भी है, तो उसके रनों का नया औसत यानी ऐड होने के बाद, यानी नया औसत हमारा क्या है, x + 8, यानी ये हमारा होगा 28, नया औसत हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, एक तो तरीका ये है बेसिक वाला, सबको पता होगा। दूसरा तरीका हम क्या देखते हैं, दूसरा तरीका हमारा कह रहा है 9 पारियों का कुछ औसत है। 9 पारियों का कुछ औसत है, तो हम मान के चलेंगे इसका 9 पारी का कितना है, 9 पारी का कितना औसत है, x। उसने 10वीं पारी, इसने अब 9 पारी का x था, 10वीं पारी में 10 पारियों में इसका कुछ एक 100 रन बनाया, तो अब इसका कितना हो गया, x + 8। यहाँ का अंतर कितना, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1, यहाँ पे कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। तो इससे इसमें, पहले वाले से उसमें गुना करेंगे और इस 1 से इसमें गुना करेंगे, और टोटल इन दोनों का योग है, सो कौन सा है जो नया इंक्लूड हो रहा है, यानी 100। यानी यहाँ से करेंगे x + 8 को,
यानी हमारा हो जाएगा x प्लस 8, एक में हमने एक से हमने x प्लस 8 में गुना किया तो x प्लस 8, और 9 8 72, और इतने ही बराबर हमारा क्या है 100, यानी कि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20, x बराबर हमारा 20, लेकिन हमें नया चाहिए था, तो नया क्या हो जाएगा, नया हमारा हो जाएगा, नया x प्लस 8 है जो कि हमारा 28 हो। ठीक है, क्लियर है? या तो यहीं से निकाल लेते, नया हमारा x प्लस 8 था तो 72 बस घटा लेते, 72 घटा लेते तो हमारा 28 आ जाता। यही इतना काम करना है, आपको आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कैट हो जाएगा। होप कि दूसरा मेथड ज़्यादा बेहतर लगा होगा पहले वाले के मुकाबले, क्योंकि वो बेसिक है तो वो कर लेते हैं, लेकिन डाटा आपको थोड़ा सा बड़ा दे देगा, तो इस वाले से जाइए, सही रहेगा। दो लोग को भी ऐड करेगा तो वहां से भी बना लेंगे, 2 लोग हो 3 लोग हो, इस वाले से कर लेंगे। ये बस यही करना है, यहाँ पे हमारा 9 है, अब 3 लोग हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा, और जो भी चीज़ बढ़ रहा है उसको वहां से कर लेंगे। ठीक है, बाकी कभी और क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है ना, और किसको पार करना है, खंबे से गुजरना है। खंबे से गुजरेगा तो क्या पार करेगा, खुद की लंबाई पार करेगा, और खुद की लंबाई कितना है 100 मीटर, और उसका ये कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी बात करते हैं तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आप ध्यान रखने वाली बात है, जब मेरा 18 किलोमीटर होता है, 18 किलोमीटर पर आवर होगा, 18 किलोमीटर पर आवर होगा तो इसके बराबर होता है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। 18 किलोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कितना होता है 5 मिनट पर। एक तो वो तरीका है कि आप क्या करिएगा, 36 को गुना कर दीजिएगा, 36 को गुना 5/18 से करके आप, ये किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर दीजिएगा। ये तो करते ही हैं, बेसिक है, लेकिन आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट रहे, जैसे यहाँ पे 48 दे दे या कुछ दे दे, तो उसको करने के लिए 18 है तो कितना होता है 5, हमारा 36 है तो कितना हो जाएगा जी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे 2 से गुना हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 से गुना करेंगे, यानी 10 मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड से कितना चलना है, 100 चलना है, 10 मीटर पर सेकंड से 100 चलना है, तो समय क्या लगेगा आपको 10 सेकंड लगेगा, यानी ऑप्शन कौन सा, कैट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, 18 किलोमीटर के बराबर 5 मीटर पर सेकंड। आप कुछ भी दिया रहेगा तो वहाँ से तुलना कर लेंगे। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में 84 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85। 85 में कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितना है। ये तो मैंने आपको बताया, 25 का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, 25 का 16.2/3, 25 का 16.2/3 सीधा लगाएंगे। ये सॉरी 20 का हमारा कितना 16.2, कैसे 20% से अधिक है, 20% का मतलब क्या 1/5 अधिक है, यानी 5 से कितना अधिक हो गया 6। अब पूछा क्या है, ये कह रहा था राम की आय श्याम की आय से, ये हमारा राम की आय है श्याम की आय से, राम की आय ये हमारा राम की आय है तो श्याम की आय से, ये हमारा श्याम की आय है और ये हमारा राम की आय है, यानी कि जो राम की आय है श्याम की आय से इससे ज़्यादा है, ये हमने किया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, श्याम की आय कितना कम, कितना कम 1 कम, किस में राम की से, तो 1/6 × 100 और 1/6 में 100 का मतलब 50/3, 50/3 का मतलब 50/3 का मतलब क्या, यही तो होगा 16.2/3। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 85 के बाद 86 में कह रहा था दो संख्या एक तीसरी संख्या से। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, नहीं तो कुछ गलत लिए और ऑप्शन भी मिल जाएगा। दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमने मान लिया क्या 100, थर्ड नंबर हमने मान लिया 100। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। पहली कितने अधिक है 20% अधिक है, यानी 120 होगी, और दूसरी कितना होगी 50% अधिक, यानी 150 होगी। तो कहा क्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली है तो तीसरी का कितना प्रतिशत, सीधा 120% दिख रहा है 100 से। अगर ना कुछ कंफ्यूजन हो तो क्या कहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो तीसरी संख्या हमारा क्या है जी 100 का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं 1%, तो 100 से 100 खत्म, यानी x बराबर कितना प्रतिशत, x बराबर 120%। ऐसे तो हमें सीधा दिख रहा था, लेकिन अगर ना आए तो कितना प्रतिशत, तो हमने मान लिया x%, और वहां से कर लेंगे, यानी आंसर हमारा कौन सा आ गया 120%। 86 का क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। 86 के बाद नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और एक मोटरसाइकिल चालक ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 25 किलोमीटर से, डाटा आपको ध्यान रखना है, एक चल रहा है आपको कितना बजे 7 बजे चल रहा है, और कितने के स्पीड से
एक चला आपको 7 बजे स्टार्ट किया है, 7 बजे स्टार्ट किया है ए से बी की ओर, यानी यहाँ से चल रहा है, इससे चल रहा है बी की ओर, 7 बजे स्टार्ट कर दिया है, और ये पहला वाला चल रहा था 25 किलोमीटर पर आवर से, ये 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ठीक है। और दूसरा मोटरसाइकिल चालक बी से ए की ओर, यानी इधर से आ रहा है, और वो कितने से आ रहा है, वो चल रहा है हमारा 8 बजे, ध्यान रखने वाली बात है, वो चल रहा है हमारा 8 बजे, और स्पीड इसका कितना, इसका स्पीड हमारा है 30 किलोमीटर पर आवर। आप एक चीज देखिएगा यहाँ, जब ये शुरू करेगा इधर से बी से ए की ओर, ये हमारा बी से ए की ओर इधर वाला शुरू करेगा, तब तक ये एक चल लेगा, है ना, 1 घंटा चल लेगा, और दोनों के बीच की दूरी हमारा दिया हुआ है 120, यहाँ से यहाँ तक ए से बी के बीच की दूरी कितना है 120। जब चल रहा होगा, बी स्टार्ट किया होगा, बी से चलने वाला, तब तक ये 1 घंटा चल लिया होगा, और 1 घंटा में दूरी कितना कवर कर लेगा, 25 कर लेगा। अब 25 दूरी कवर कर लेगा तो हमारा बचा कितना है, 25 कवर कर लेगा तो हमारा बच कितना जाएगा, 95 बच जाएगा, और अब बच जाएगा हमारा 8 बजा जैसे ही हमारा अब दूरी कितना है चलना, 95 चलना है, और इस 95 को कौन कवर करेगा, ये दोनों मिलकर सापेक्ष चाल से, क्योंकि एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, ये हमारा 25 से और ये हमारा 30 से, यानी अब सापेक्ष चाल हमारा कितना हो गया 55 किलोमीटर, यानी 95 को चलेगा हमारा कितना से 55 से, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, 5 से कितना, 5 से हमारा 11 और 5 से 19, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.8/11, 1.8/11, यानी 8 बजे के बाद 1 घंटा और, यानी हम कर लेंगे 9.8/11, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा कैट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 87 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 पेंसिल खरीदता है, 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 पेंसिल, 240 पेंसिल है, मतलब कितने दर्जन, 240 पेंसिल को हम अगर करें तो ये हमारा 20 दर्जन है ना, क्योंकि 1 दर्जन बराबर कितना, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु, तो ये हमारा 240 पेंसिल है, 240 पेंसिल कहने का मतलब हमारा कितने दर्जन, 20 दर्जन। और कैसे बेच रहा है, 9 रुपये दर्जन बेच रहा है, सॉरी 9 रुपये दर्जन खरीदता है, यानी इसका सीपी जो है तो 20 9 180, यानी सीपी हमारा इसका 180 रुपये है। और फिर कह रहा सभी पेंसिलों को 1 रुपये पेंसिल की दर से बेचता है, यानी एसपी हमारा कितना, प्रत्येक 240 को 1 रुपये बेचेंगे तो 240 रुपया, यानी हमारा 240 रुपया। फायदे कितने का, 60 का, कितने में 180 में। अच्छा वो फायदा प्रतिशत ही नहीं पूछा है, सीधा आपको पूछा है क्या, तो उसे कितना लाभ होगा, तो कितना रुपए का लाभ होगा जी, 60 का लाभ होगा, यानी ऑप्शन एप्पल। आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 88 के बाद 89 नंबर में कह रहा है कि मिस्टर करा किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचते हैं, ठीक है। थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा कुछ ठीक क्वेश्चन था, ध्यान देना देखना इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचते हैं, यानी कि इन्होंने क्या किया होगा, जो 100 वाला वस्तु होगा उसको कितने पे बेच रहे होंगे, 120 पे। 100 वाले वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहे होंगे तो 120 पे। कह रहा था अगर उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, यानी जो नया सीपी है, ये हमारा देख रहे हो, तो ये सीपी है 1, और जो अगर नया सीपी 2 की बात कर रहे हैं तो CP2 10% कम में खरीदे होते पहले के मुकाबले, यानी अभी हम कितने में खरीद रहे होते, 90 में खरीद रहे होते, और इसको 36 रुपया कम में बेचे होते, तो मिस्टर क्लार्क को कितने का लाभ होता, 30% का लाभ होता। किस पे लाभ होता, CP पे लाभ होता, यानी 90 पे 30% लाभ होता, मतलब कितना, 90 पे 30% का मतलब 27 रुपये का लाभ। 90 पे 30% करेंगे ना, यही 90 गुना 130 से हमारा ये CP है, उस पर SP कर ले रहा है, यानी जो SP2 होगा हमारा कितना हो जाएगा, SP2 हो जाएगा 117 हो जाएगा, है ना। 117 आप देख रहे हैं, जो पहले वाला SP था, पहले वाले SP से कितने कम है, 3 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दाम के रूप में कितना कम, 36 कम, यानी मेरा जो 36 है वही क्या है, 3 है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पूछा प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक हमारा कितना 100, प्रारंभिक 100, यानी सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 89 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 90 √3 कैसी संख्या, सबको पता है √3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या कौन होती है, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में बांटा जा सके। ये हम लिख तो देते हैं √3 है, लेकिन ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसीलिए एक हमारा अपरिमेय संख्या होता है। प्रूफ भी किए होंगे, 10 में क्वेश्चन देता ही है
प्रूफ करिए कि √3 आपको अपरिमेय संख्या है। तो ये 90 वाले का आंसर कौन सा होगा? कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 91 में। 91 में क्या कह रहा है? 91 में कह रहा है बी की अपेक्षा ए दुगना, बी की अपेक्षा ए दुगना कार्यदक्ष है। बी की अपेक्षा ए दुगना, यानी ए 1 है तो कितना जी? 2। और आगे हमारा फिर कह रहा है तथा सी की अपेक्षा ए तिगुना, ए है तो सी की अपेक्षा क्या है? तिगुना। दोनों में हमारा ए कॉमन है, हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी को अगर लिखे, ए बी सी को अगर लिख रहे हो तो ए को अगर हम 6 बना दे तो ये हमारा कितना होगा? 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए इससे कितना गुना? 3 गुना, और इससे कितना गुना? 2 गुना ए है। कान ठीक है। अब कह रहे यदि सी अकेला एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में कर रहा है। यानी सी अकेला 2 के एफिशिएंसी से कितने दिन में काम कर रहा है? 11 दिन में। यानी हर एक दिन 2 काम करके सी काम कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। यानी पूरा काम हमारा यही है। तो कह रहा था ए और बी और सी तीनों मिलकर, यानी तीनों की क्षमता की बात करिए, कितना है जी? 6 3 9 2 11। 11 के एफिशिएंसी से कितने दिन करेंगे? तीनों मिलके। तो तीनों मिलके 11 के एफिशिएंसी से 2 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 91 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 60 अंकों से असफल रहा। यानी 30% तो लाया, 60 और ला जाता तो पास हो जाता। यानी पास वाले के लिए एक तरफ देखे, पास मार्क्स के लिए जो हमारा है, पास मार्क्स के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आप 30% लाएं, लेकिन कितना से कम रह गए, कितना से असफल हो गए? 60 से। यानी पास मार्क्स ये हमारा हो जाता है। दूसरे तरीके से कह रहा है दूसरा विद्यार्थी जिसने 340 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से असफल हो गया। यानी लाया वो कितना? दूसरा, सेकंड। ये फर्स्ट स्टूडेंट की बात है। और सेकंड स्टूडेंट का क्या कह रहा है? सेकंड स्टूडेंट के बारे में कह रहा है कि उसने अंक लाया है कितना? 340। पास मार्क्स के लिए कह रहे हैं, दूसरे वाले के लिए पास मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो वो लाया 340 और फिर भी असफल कितने से? 40। यानी कि यही हमारा पास मार्क्स। यानी इन दोनों को बराबर कर देंगे तो वही सेम है। यानी यहां से कर लीजिए आप 30% प्लस 60 बराबर हमारा कितना? 340 और 40 यानी 380। और 380 में से 60 घटा देंगे तो 320। यानी यहां से फिर हम पाएंगे कि 30% है हमारा तो 320 है। हमें निकालना कितना है? 100%, क्योंकि पूछा आपको क्या है? अधिकतम अंक कितना है। अधिकतम मैक्सिमम जो मार्क्स है वो हमारा 100% होगा। तो आप देखिए ना कितना, लगभग 100 गुना यहाँ से करें तो 10 गुना के बराबर है। आप पाइएगा लगभग 10 गुना है। 320 है तो वो लगभग 10 गुना के बराबर है। यानी कि हमारा 100 है तो ये होगा, तो ये कितना होगा? 1063 के बराबर हो जाएगा लगभग। तो लगभग में जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन कौन सा? कैट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 इसको आपको रैशनलाइज कर देना था, रैशनलाइज करके आ जाएगा। लेकिन रैशनलाइज करने के बाद थोड़ा सा और दिमाग लगाना था। देख लेते क्या है। 4 + 3√3 बटे में हमारा कितना है? 2 + √3। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना? ये क्वेश्चन इसके बाद आपको दिया है a + √b, तो वो हम बराबर कर लेंगे। देख लेते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे जी? रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे 2 - √3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8, और फिर 4 से गुना करेंगे तो -4√3। अब ये 3√3 को लेंगे, इसमें गुना करेंगे तो प्लस में क्या आएगा हमारा? 4√3 आएगा, है ना? 3 दूना 6, 6√3। अब इससे इसको गुना करेंगे तो वो 3 तो होगा, लेकिन √3 गुना के भी 3 हो जाएगा। यानी माइनस में कितना? 9। माइनस में हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस में हमारा 9 आ गया। 4 से गुना किया, 4 दूना 8, 4 से इसमें गुना किया -4√3। 3 से गुना किया तो 6 + 6√3, और इससे गुना किया तो वो 3 × 9 माइनस में आ गया। नीचे करेंगे दोनों तो a² - b², यानी कि 4 4 - 3 यानी 1। नीचे में तो कुछ हमारा ये ही नहीं। यानी ऊपर में हमारा 8 - 9, यानी कि ऊपर में हम बराबर बचेगा -1, और 6√3 और 4√3, यानी कि हमारा प्लस में बचा रहेगा 2√3 बचा रहेगा। ठीक है, अब हमारा a + b दिया था, ये दिया था a + √b दिया है, a + √b, यानी a के लिए तो वैल्यू हमारा -1 हो गया, लेकिन आपको a की वैल्यू नहीं पूछा है, इसने पूछा है b का मान। और b का मान √ओवर में, तो √ओवर में अगर करना है तो 2 को अंदर लेके जाइएगा तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। रूट में लेके जाएंगे तो 2 कितना होगा? 4 होगा। तो इसी चीज को हम और लिख सकते थे -1
प्लस रूट ओवर 12, तो -1 प्लस रूट ओवर 12, यानी बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू आपको कैट हो जाए। ठीक है, कितने लोग आंसर ला के भी फंस गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है किसी वर्ग की परिमाप P तथा क्षेत्रफल A है, दोनों में रिलेशन क्या बनेगा उसकी बात कर रहा है। अगर परिमाप P है तो P क्या होता है जी, P की बात करें, परिमाप हमारा P है तो ये हमारा क्या होता है, भुजा गुने 4, 4 इंटू क्या होता है हमारा भुजा, है ना। और एरिया क्या होता है हमारा, एरिया हमारा होता है भुजा का स्क्वायर, एरिया हमारा क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। चलिए रिलेशन दोनों में निकालना है हमें, तो अगर हम यहाँ पे भुजा निकाले तो भुजा हमारा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा P/4, भुजा हमारा P/4। एरिया निकाल देंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा, P²/16, P²/16। हमें क्या चाहिए, हमें P का वैल्यू ही तो चाहिए, हमें P का वैल्यू ही तो चाहिए था। ठीक है, तो P का वैल्यू चाहिए था, तो हमारा यहाँ से 16, A बराबर क्या है P², यानी P बराबर क्या होगा, रूट ओवर कर देंगे तो ये 4 का तो रूट निकल जाएगा, लेकिन A क्या होगा रूट ओवर में हो जाएगा, यानी P बराबर 4√A, जो कि ऑप्शन कौन सा एप्पल में, P बराबर 4√A, जो कि हमारा ऑप्शन एप्पल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 95 में। 95 में कह रहा राम, श्याम और सोहन ने मिलकर एक कार्य को 520 रुपये में भाड़े पर लिया। यदि ये इसको क्रमशः 6, 9 और 11 घंटों तक प्रयोग करते हैं तो श्याम को कितना भाड़ा देना होगा। ये पार्टनरशिपिंग वाला क्वेश्चन है ना। चरवाहा कितना खरीदता है या पैसा लगाता है, वही वाला चीज़ है। तो जितने देर आप पैसा लगाइएगा उतना आपको फायदा होगा, और जितने घंटे तक यूज करेंगे उतना ही पैसा चुकाना होगा। तो ये 6, 9 और 11 के अनुपात में ही पैसा चुकाएगा, है ना। लेकिन देखिए तो 9, 6, 11, सॉरी 9, 6, 15, 15, 11, 26, यानी टोटल इन लोग मिलकर चुकाएगा कितना 26, लेकिन 26 ही है तो हमारा क्या है 520, 520 ही है तो हमारा क्या है 26 है। तो हमें पूछा किसके लिए, हमें पूछा है श्याम को, तो श्याम का हमारा कौन सा है, श्याम का हमारा 9 है, तो श्याम का 9, तो 26 दूना 52, 20 9 180, यानी बॉल। ठीक है, बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा करता है यदि कोई ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मूलधन की दुगनी हो जा रही है, 3 वर्ष में मूलधन की दुगनी हो जा रही है, जो हमारा साइकिल चल रहा है वो एक से क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, 1 से 2 हो रहा है कितने वर्षों में, 3 वर्ष में, 1 से 2 हो रहा है 3 वर्ष में। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है तो उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। आपको पता है ना कि हर एक इक्वल इंटरवल के बाद वो अपने को आपको स्क्वायर करता है, क्यूब करते जाता है, मतलब वो फैक्टर गुना होते जाता है। यानी नेक्स्ट बार में भी 1 से 2 हमारा कितने वर्ष में होगा, 3 वर्ष में होगा। यानी आप पाएंगे 1 से 4 होने में ये टोटल कितना लेगा, 6 वर्ष लेगा। 1 से 4 होने में ये टोटल 6 वर्ष लेगा, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन एप्पल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97। ये आप बराबर करना है तो ये आप आसानी से कर पा सकते हैं, इसमें कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ था तो 1 में से 1/7 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ये नीचे वाला में आएगा 6/7। अब 6/7 को सोल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर में कितना बच जाएगा 7/6। कितने में से, 4 में से 7/6 को घटाना है, तो 6 चौका 24 में से 7 घटेगा तो 17/6। 17/6 यहाँ पर आया था, यहाँ तक हमारा 17/6 आया था, लेकिन इसको फिर से इसने क्या किया, पलट दिया है। यानी ऊपर में जो हमारा बचेगा लास्ट में 6 माइनस 6/17, 6 माइनस 6/17, तो इसमें 17 छक्का 2 तल से 102 में से 6 घटाएंगे, 102 में से 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 96, और 96/17 हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसी को सोल्व करेंगे तो 17×5 = 85 और 11, यानी 5.11/17 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कैट है। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 97 के बाद क्वेश्चन नंबर 98। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, ये सही से नहीं बनाए होंगे तो कई लोग 560 आंसर कर दिए होंगे। क्या किए होंगे, 20 × 14 × 2 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। आपको देखिए कहा क्या रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था किसी आयताकार सीट का आकार 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, सीट से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई को बड़े से बड़ा पानी का टैंक बनाना है। ये हमारा था, ये हमारा सीट है। ठीक है, इसमें एडिशनल ऐड नहीं कर रहे हैं कुछ, इसमें एडिशनल कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा कार्डबोर्ड है ना, इसी को फोल्ड करके बना रहे हैं, तो ये वाला जो है तो यहाँ से फोल्ड हो जाएगा,
ये वाला है ऊपर में जाएगा, ये दो ऊपर में, इधर से दो घटेगा और ऐसे ही ऊपर से दो होके फोल्ड होके ये बॉक्स बनेगा। ये ऊपर वाला जैसे आप मिठाई का डब्बा कैसे पैक करते हैं, तो ये हमारा इसके आगे 2 मीटर का ऊंचाई वाला है, इधर भी 2, तो दोनों साइड से कितने की कमी हो जाएगा, 2 दूना 4, तो जो पहले 20 था वो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 16। ठीक है, और उसी तरीके से मोटाई वाला इधर भी हमारा 2 घटेगा और इधर भी हमारा 2 घटेगा, तो टोटल कितना घट गया, 4 घट गया, 4 घट के यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये हमारा मोटाई तो यही वाला होगा ना, ये हमारा मोटाई वाला मतलब मोटाई ही होगा, तो हाइट बन जाएगा, ऊंचाई वही तो है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से कर लेंगे तो 16 दहिए 160 और 300, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, 320 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है। उसी को जो पेपर था, प्लेन सा पेपर था, इसी को फोल्ड कर रहे हैं, तो इसी को फोल्ड करें, कहाँ से फोल्ड कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा इतना 2 सेंटीमीटर वाला इसको फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों देने से तो कमेगा, यानी 4 कम जाएगा, तो वो 16, 10 और 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत ही होती है। कह रहा था एक अलॉय मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है, 5:3। तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक कितने अनुपात में है, 5:3 में। ठीक है, और दूसरे अलॉय में तांबा और टीन है, दूसरे में कॉपर है और टीन है, कॉपर और टीन का अनुपात क्या दिया है हमारा, 8:5। यदि दोनों को बराबर मात्रा, यानी कि बराबर मात्रा, यहाँ पे देखिए इसका मात्रा कितना 8, इसका मात्रा कितना 13, बराबर करने के लिए इसमें गुना कर दे हम कितना से, 13 से गुना कर दे, और इसमें कितना से गुना कर दे, 8 से गुना कर दे। इसमें 13 से गुना करेंगे तो कॉपर कितना हो जाएगा, 65 होगा, और 33 39, ये कर लेंगे 8 तो 8 8 64 और 8 बचे 40। ठीक है, तो कह रहा था फलस्वरूप प्राप्त अलॉय में जो बनेगा, प्राप्त इनको मिला के बनाएंगे, तो मिला के बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ बनेगा जी, मिला के जब बना रहे होंगे तो आप अगर देखिएगा, मिला के जब हम बनाएंगे तो फाइनल में अगर लिख रहे होंगे तो यहाँ हमारा कॉपर कितना, कॉपर यहाँ से 65 और यहाँ से 64, यहाँ से 65 और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 5 9 6 6 12, यानी 129, ये कॉपर हो गया। अगर हम जिंक की बात करें तो हमारा जस्ता है, जेडन है, वो जेडन तो हमारा 39 ही होगा, है ना, और टीन हमारा क्या होगा, एसएन टीन, टीन जो है हमारा 40 होगा, यही होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा, अच्छा भार टोटल कितना जी, यहाँ से हमारा इस वाले में भार कितना है 104 और यहाँ पे भी भार कितना है 104, यानी टोटल भार कितना हो गया, टोटल जो पूरा मिश्रण है, मिश्रण के भार की अगर किलोग्राम की बात करें तो वो हमारा कितना है 208। क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो फलस्वरूप प्राप्त अलॉय में प्रति किलोग्राम टीन की मात्रा, यानी हर एक 208 में टीन कितना, तो टीन कितना दिख रहा है, टीन हमारा कितना है, एसएन 40 है, तो बस यही निकाल देना था आपको। 40 है, आप काट लीजिएगा, अगर 8 से काट लेते हैं तो कितने बार में, 8 5 40, और 8 से काट लेंगे तो नीचे में होगा 8 दूना 16 और 8 6 48, यानी 5:26, यानी ऑप्शन हमारा एप्पल। क्लियर है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा एप्पल। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 100 वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब कैसे करना है आपको, आपको दिया है √x प्लस √y, √x प्लस √y, इस सब क्वेश्चन को लिखना नहीं है, सीधा बनाइए। 13 √x माइनस √y का वैल्यू इसने दे रखा है कितना 1, तो हमारा पूछा क्या है √xy, तो क्या हम √x इंटू √x और √y ला लें तो नहीं हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 1 14, और वो √2x के वैल्यू होगा, यानी x का वैल्यू कितना 7। उसी तरीके से अगर y को निकाले तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 13 में से 1 गया कितना 12, और 12 में एक, चूंकि 12 में हमारा दोनों को जोड़ के 2 √y के बराबर होगा, अगर केवल √y का निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये, और यही दोनों का गुणनफल तो है, यानी कि √xy बराबर हमारा कितना, ऑप्शन एप्पल। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 100 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 101 में कह रहा दिशा के आधार पर यदि उत्तर, अब यहाँ से हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, इस क्वेश्चन के आगे अब हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, रीजनिंग पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था, दिशा, पीछे दिन ही क्वेश्चन देखे, दिशा के आधार पर यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है,
यदि उत्तर पश्चिम को, तो ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। उत्तर पश्चिम को हम क्या कह दे रहे हैं, दक्षिण पश्चिम कर रहे हैं। और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे, है ना। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट था। नॉर्थ ईस्ट को अब हमने क्या कहा है, ये हमारा बन गया साउथ ईस्ट। इसको हमने बना दिया साउथ ईस्ट, स्वाभाविक से। और दक्षिण पूर्व को हमने, और दक्षिण पश्चिम को हमने क्या कहा, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी कि हमारा दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम कौन है, यही हमारा है दक्षिण पश्चिम, है ना। ये हमारा साउथ ईस्ट है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम को इसने दिशा के आधार पर, यदि उत्तर पश्चिम को इसने दक्षिण पश्चिम कर दिया, उत्तर पश्चिम को इसने दक्षिण पश्चिम कर दिया, और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब। ये जो हमारा था दक्षिण पश्चिम था, इसको हमने क्या कर दिए, दक्षिण पूरब कर दिए। तो ये हमारा अब जो हो गया से साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, साउथ वेस्ट आप देखिएगा, नॉर्मल सा अगर लिख रहे होंगे, नॉर्मल सा अगर लिखते हैं, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। आप पाएंगे तो हमारा ये वाला होता है सो क्या होता है, ये हमारा है साउथ ईस्ट है, ठीक है। और ये हमारा है सो साउथ ईस्ट है, और ये हमारा होता है सो क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी शायद उल्टा लिख रहे हैं, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम तो ठीक है, उत्तर पश्चिम तो यहाँ मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन ई से गलत शो कर रहा हूँ, ई नहीं होगा, NW होगा, और ये हमारा SW होगा, वेस्ट होगा ना, SW होगा, ठीक है। और SW को जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम को कन्वर्ट कर रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम को जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा बन जा रहा है दक्षिण पश्चिम में, यानी ये हमारा बन जाएगा SW बन जाएगा, ये कन्वर्ट होके SW हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम को क्या बोल दे रहे हैं हम, दक्षिण पूरब। दक्षिण पश्चिम जो था हमारा दक्षिण पश्चिम था, इसको दक्षिण पूरब बोल रहे हैं, यानी साउथ ईस्ट, ठीक है। ये था। तो आप कह रहा था, तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे, जो हमारा उत्तर पूर्व है, अगर उत्तर पूर्व अब देखिएगा वास्तविक रूप से, तो हमारा नॉर्थ है, और उत्तर पूर्व नॉर्थ है हमारा, और ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ये बात करें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही पूछ रहा है कि क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही कह रहा है कि आप क्या कहेंगे। आप बात करिए इस वाले में, तो ये हमारा साउथ ईस्ट है जी, ये हमारा साउथ ईस्ट है, और ये हमारा क्या है, साउथ वेस्ट है। साउथ ईस्ट हमारा और साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है, तो इसी को तो हमारा है। तो आपको अब सीधी सी बात है, अगर ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये हमारा साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट के अगला हमारा क्या होगा, साउथ वेस्ट से अगर हम बढ़ रहे हो, साउथ वेस्ट से हम इधर की ओर बढ़ रहे हो, ये हमारा साउथ ईस्ट था, है ना, साउथ ईस्ट है। और ये यानी नॉर्थ ईस्ट को अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं, उत्तर पूर्व को कहा जाएगा आपको, इस वाले डायरेक्शन को साउथ वेस्ट। तो ये हमारा साउथ ईस्ट का उल्टा, साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होगा, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, इतना बस देखिए, हमने जो साउथ वेस्ट था, जो हमारा साउथ वेस्ट था, दक्षिण पश्चिम था, साउथ वेस्ट था, उसको हमने क्या कहा, दक्षिण पूरब। तो ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया। अब साउथ ईस्ट के ओपोजिट में क्या होगा, साउथ ईस्ट के ओपोजिट में हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट होगा। साउथ ईस्ट के ओपोजिट में क्या होगा हमारा, साउथ ईस्ट के साउथ, अगर हमारा ईस्ट है तो उसके ओपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला 101 के बाद में 102। 102 में कह रहा है, जब दीवार की घड़ी में 10:08 बज रहे हो तो उसके सुइयों को उलट कर रख दिया जाए तो दूसरी वह घड़ी का समय क्या बताएगी। मतलब जो मिनट का है वो मिनट का है, वो घंटा का हो जाए, और घंटा का है जो मिनट का हो जाएगा। सीधी सी मतलब ये है कि इसको मिरर में देखना है। तो मिरर में देखने के लिए आपको बताया गया है क्या करना होता है। मिरर में देखने के लिए रहे तो मिरर में आपको रहेगा, तो मिरर में आप सीधा क्या करिए, इसको 12 बजे से घटा दीजिए, है ना। 12 बजे से घटा देंगे, तो 12 बजे से घटाएंगे मतलब हम घटा देते हैं कितने से, 11:60 से घटा देते हैं कितने को, 10:08 को घटाएंगे। 10:08 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1:52। 1:52 मतलब 2 बजने में कितना मिनट कम, 8 मिनट कम। 2 बजने में 8 मिनट कम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा था जो हमारा पहले घंटा का सुई होगा, जो पहले हमारा घंटा का सुई होगा
उसको हम क्या कर देंगे, मिनट का बना देंगे, और जो घंटा का था उसको मिनट का, ऐसा कुछ। बस ये है कर दे रहा है, यानी यही क्या कर रहा है, इसको मिरर इमेज ले ले रहा है। तो मिरर इमेज के लिए हम क्या करते हैं, 12 बजे से में घटा देते हैं। तो 12 बजे का मतलब 11:60, क्योंकि 12 से तो इसको घटा नहीं सकते, इसलिए इसमें 1 घंटा सीधा लेके चले जाते हैं। तो 11:60 से हम घटा लेंगे। आंसर मेरा आ गया 1:52। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे 102 के बाद में। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है, एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों में दाहिनी ओर से मोहन 9वें पे, इधर से मोहन कौन से पे है, दाहिनी ओर से मोहन 9वें पे है, ठीक है। और जबकि सोहन बाईं ओर से 17वें, सोहन बाईं ओर से कौन से पे है, सोहन बाईं ओर से 17वें पे है, बाईं ओर से 17वें, और मोहन सोहन से 11वें नंबर पे। ये हमारा यहाँ पे बात करें, एक पंक्ति में दाहिनी ओर से मोहन, ये हमारा मोहन है, ये हमारा कौन है, सोहन है। तो कह रहा है जबकि सोहन बाईं ओर से 17वें नंबर पे है, और मोहन सोहन से 11वां नंबर, यहाँ से कितना 11 नंबर, इसके 11 नंबर, और यानी कि यहाँ से इधर से बात करेंगे बाएं से कितने नंबर पे होगा, 28वें नंबर पे होगा। बाएं से बात करेंगे तो ये 28वें नंबर पे होगा। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी जी, एक ही के लिए है ये, उधर से दाएं से 9वां और इधर से 28वां है, तो हम जोड़ के क्या करते हैं, 28 9 37 में से 1 घटा देते हैं, क्योंकि एक ही पोजीशन की बात कर रहा है। तो 28 + 9 - 1, यानी कि हमारा कितने टोटल छात्र हैं, टोटल हमारे 36 छात्र, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 103 के बाद 104 में, 104 में कह रहा है युग्मक गलत है, इसमें से कौन गलत है वो फाइंड करना है। आप आइएगा, इसमें से 6 में से घटाइएगा कितना, 5, 7 में 2 घटाइएगा 5, 8 में 3 घटाइएगा 5, 9 में से 5 घटाइएगा 4, 10 में 5 घटाइएगा 5, 11 में 6 घटाइएगा 5, यानी हर एक में 5 का अंतर, लेकिन इसमें कितने का अंतर, इसमें आपको 4 का अंतर, यानी हमारा 9 5 वाला अलग होगा, यानी ऑप्शन एपल हो जाएगा। 104 के बाद क्वेश्चन नंबर 105। 105 में कह रहा है जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पति, कोई ऐसा पौधा पाया जाए जो पहले कभी नहीं देखा गया, तो उसे क्या कहते हैं। आपको इसके लिए इंग्लिश का ध्यान होगा। ये आविष्कार होता है, सो क्या होता है, आविष्कार को हम बोलते हैं इन्वेंशन, इन्वेंशन। और ये खोज हमारा क्या होता है, डिस्कवरी, ठीक है। और ये क्रिएशन होता है, ठीक है। और ये नूतनता, नोवेलिटी। चलिए, तो आप बात करिए खोज, ऐसा चीज जो पहले उपलब्ध था, कोई वस्तु पहला जो उपलब्ध था और उसने आपको उसको आपने पाया, खोजा, मतलब देखा, तो वो खोज होगा। लेकिन आविष्कार क्या होगा, आविष्कार उसको बोलेंगे जो पहले से उपलब्ध नहीं था, पहले से उपलब्ध नहीं था और कई सारी वस्तुओं को मिला के अपने नई वस्तु तैयार किया। आप एक नया वस्तु सृजन कर रहे हैं तो उसको आविष्कार बोलते हैं। और खोज का मतलब है कि पहले से वो था, आपने उसको देखा, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तो भारत का क्या किया गया, खोज किया गया, आविष्कार नहीं किया गया, बनाया नहीं गया। भारत पहले से था, उसको ढूंढा गया, तो वो हमारा क्या होगा, उसको बोलेंगे हमारा खोज। तो वही कह रहा था, जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पति, ऐसा पौधा मिल जाए जो पहले कभी नहीं देखा गया, तो उसे क्या बोलेंगे, खोज बोलेंगे, डिस्कवरी बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया हमारा, जैसे लंबा किसी वस्तु से संबंधित, उसी तरीके से तीव्र किससे, तो तीव्र किससे होगा, तीव्र ध्वनि, तीव्र ध्वनि, तीव्र ध्वनि वाला तीव्र से जोड़ लेंगे, है ना। तीव्र कभी मुलायम से होगा नहीं, धीमा से होगा नहीं, स्वर स्तर से कभी करेंगे नहीं। तीव्र हमारा क्या होगा, ध्वनि से हो जाए, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में 106 के बाद में 107 नंबर में, कह निम्नलिखित शब्द में अन्य गुणात्मक शब्दों में असंगत है, सब में कौन अलग है वो बात करते हैं। आप बात करिएगा, ये स्वामी भक्ति, लॉयलिटी, वीरता किसी व्यक्ति का सेल्फ गुण है। चतुरता भी होगा तो उसके अंदर की गुण होगा, व्यक्तिगत गुण होगा। ईमानदारी भी हमारा व्यक्तिगत होगा। लेकिन स्वामी भक्ति है, ये गुण किसी और के प्रति दर्शाएगा, वो स्वयं में नहीं रहेगा, किसी और के प्रति दर्शाएगा। तो इसीलिए हमारा अलग है 107 वाला। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे अगले में 108 में, पूछ रहा था अंतिम अंक को इंगित करे। आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ हमारा कितना बढ़ा, आप पाएंगे यहाँ बढ़ा 3, यहाँ पे कितना बढ़ा 6, यहाँ पे बढ़ा 9, 3 6 9, तो अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे बढ़ा 12, हर एक बार 3 3 बढ़ रहा है, यानी अगली दफ़ा कितना बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा। तो इसमें अगर 15 जोड़िए, 32 में 15 तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 के बाद क्वेश्चन नंबर 109, कह रहा था कौन सा शब्द चरित्र गुण का घोतक है, घोतक है। कौन हमारा चरित्र, कौन चरित्र गुण है, तो चरित्र गुण कौन होता है, चरित्र गुण हमारा उदारता,
जेनरस, जेनरस चरित्र है ना, जेनरस जो हमारा सो क्या है, चरित्र का है, तो जेनरस हमारा चरित्र, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 के बाद में बढ़ेंगे 110 में। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चली, ठीक है, उत्तर की ओर चली ये 15 किलोमीटर। इसके आगे बाद दाईं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ी और ये 15 किलोमीटर चली। तथा 15 किलोमीटर वह दाईं ओर फिर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ी और फिर से कितनी चली है, 15 किलोमीटर चली है। तो आपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु यहाँ था, यहाँ से किस डायरेक्शन में है, पूरब डायरेक्शन में, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डॉग हो जाएगा। पहले स्थान से जो इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन से कौन से डायरेक्शन में, पूरब में है। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था नीचे दी गई संख्याओं में से 13 से भाग, कह रहा था दी गई संख्याओं में से वह चुनिए जैसे 13 से भाग देने पर 11 30 बचे और 17 से भाग देने पे कितना बचे, 9 बचे। 17 से भाग देने पे कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। सीधा सा ये क्वेश्चन पकड़िए कि 17 से भाग देंगे तो 9 बचेगा। आप ऑप्शन से अगर चुनना स्टार्ट करिएगा तो मतलब कि 9 घटा देंगे तो संख्या कट जाएगा, यानी 330 कट रहा है क्या 17 से, नहीं कटेगा, यानी ये संख्या हमारा हो नहीं सकता। इसके लिए बात करें तो 9 घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 379 हो जाएगा, और 379 संख्या हमारा 17 से नहीं कटता है, तो भी हमारा संख्या नहीं हो सकता है। 369 में बात करें 360 होगा और ये भी संख्या हमारा 17 से नहीं कटेगा। लेकिन जब इसमें आएंगे तो 340 जो कि 17 से हमारा कटता है, यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा। 13 से इसको चेक करने का विशेष कोई अलग से ज़रूरत ना है, लेकिन आपको ना ये समय बचा हो तो कर सकते हैं। फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। पढ़ेंगे 111 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 112। 112 नंबर में क्वेश्चन आसान सा है। क्या किया है, 12 से कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 11, फिर 12, फिर 13, तो अगली बार में कितना बढ़ेगा, अगली बार में हमारा बढ़ेगा 14, और 14 बढ़ेगा तो हमारा कितना 58 और 14 72, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉग। इसके बाद 11 के बाद 112 के बाद 113, ठीक है। 113 में कह रहा है कोई लड़का अपनी बहन से इस समय 3 गुना आयु में बड़ा है, अपनी बहन से 3 गुना आयु में बड़ा है, और 4 साल बाद वह अपनी बहन से 2 गुना आयु का होगा, ठीक है। वर्तमान में हमारा क्या है, वर्तमान में कह रहा है इस समय तिगुना बड़ा है, सिस्टर है, बॉय ब्रदर है और सिस्टर है, इससे तिगुना है, यानी एक है ये तो कितना है तिगुना। अब कितने वर्ष बाद कर रहा है, 4 साल बाद, ये 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है, वह अपनी बहन की आयु का दुगना हो जाएगा, यानी कि बहन की आयु का दुगना हो जाएगा। यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे पाएंगे 2 का अंतर, यहाँ पे कितने का 1 का अंतर, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, तो इसके अंतर से इसमें गुना करते हैं, अंतर से गुना करेंगे यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी कि ये फाइनली हमारा हो जाएगा 3:1 और ये 4:2। कितना का ग्रो हुआ, यहाँ पे पाएंगे 1 ग्रो हुआ, लेकिन आंसर में क्वेश्चन के अनुसार कितने साल 4, यानी 4 है तो हमारा क्या है 1 है, तो हमें फाइंड करना है। तो इस समय बहन की आयु, तो बहन की आयु कितना हमने लिया है, एक बहन की आयु यहाँ से कितना है 1, यानी बहन के वर्तमान में आयु हमारा है वो 4 वर्ष है, ठीक है, यानी आंसर हमारा कौन सा डॉग। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद में अगले क्वेश्चन पे आएंगे 114 में कह रहा है निम्न में से क्रिया में से वह कौन सी क्रिया जो क्रिया है जो बाकी 5 जो कि बाकी सबसे एक वर्ग के रूप में भिन्न है। कूदना, उछलना, दौड़ना, कूदना उछलना दौड़ना सब किसका काम, पैर का, जबकि जकड़ना किसका काम, हाथ का, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, यानी 114 का आंसर जो होगा वो डॉग होगा। क्वेश्चन नंबर 115 में बात करते हैं, निम्नांकित शब्दों को किसी दीवार पे लिखा जाए और दीवार के ठीक, यानी क्या कह रहा था इसको मिरर में देखने पे कौन हूबहू दिखेगा, सेम दिखेगा, तो मिरर में देखिएगा तो आप पाइएगा कि टोट को टी को इधर से भी देखे इधर से भी देखे सेम दिखता है, तो दीवार पर लिखा हुआ है इसका मिरर प्रतिबिंब देखेंगे तो सेम दिखेगा, तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा होगा, डॉग हो जाएगा 115 का, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 116। 116 में कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा आकृति शेष तीनों से सर्वथा भिन्न है, शेष तीनों से सर्वथा भिन्न है। आप हर एक में देखिए तो आपको एक्सटेरियर बढ़ा रहा है, एक्सटेरियर बढ़ा रहा साइक्लिक रूप में, एक का इधर बढ़ा है तो फिर इसके रूप में बढ़ा है, फिर इधर बढ़ा है ना, उसी तरीके से इसमें किया, जबकि इसमें देखिए दोनों को, ये दोनों इस प्रकार से जा रहा है, ये दोनों एक साइड में आ गया, तो ये वाला हमारा गलत है,
है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 116 के बाद क्वेश्चन नंबर 117। 117 में हमारा क्या क्वेश्चन है? 117 में कह रहा था वह शब्द जो ठीक और उपयुक्त दोनों का अर्थ रखता है। आपको पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो ठीक और उपयुक्त का क्या होगा? ठीक और उपयुक्त का हमारा समुचित। ठीक और उपयुक्त के लिए जो हमारा वर्ड होगा, दोनों का अर्थ रख रहा है समुचित। समुचित विकास है, ठीक विकास है, उपयुक्त विकास है, तो ये हमारा समुचित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 118। 118 थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। क्या कहा? सीता, गीता, राधा और माया प्रभा एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठी है। राधा है सो माया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। कितने लोग हो गए? 2, 2 4 और 1 5 लोग। ठीक है, 5 लोग ये हमारे बैठे हुए हैं। कह रहा था राधा माया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। राधा है राधा है तो माया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। माया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी कि माया यहाँ बैठी होगी, माया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। ठीक है, हमने मान लिया कि उत्तर की ओर सबको फेस करके बैठाया, तो माया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। माया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये माया इधर बैठेगी, अगर सबका फेसिंग हमारा उत्तर की ओर है। जो सीता के ठीक बगल में है, सीता के ठीक बगल दाहिनी तरफ है, सीता के बगल में ठीक दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ है। और जो बोल रहा है, जो बोलता है, जो जिसका जैसे बोलेगा वो नज़दीक वाले रिलेशन दर्शाएगा। और नज़दीक वाले रिलेशन दर्शाएगा यानी किसको बात कर रहा है? माया। यानी माया है सो सीता के दाहिनी और बगल में है। माया है सो सीता के दाहिनी और बगल में। अगर हम यहाँ पे सीता बैठी होगी तो सीता का दायां साइड ये होगा, तो दायां बगल में ये बैठी हुई है। कह रहा राधा प्रभा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। राधा है तो प्रभा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। राधा है सो प्रभा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। प्रभा हमारी यहाँ पे होगी, अभी ये दो ही दाईं दूसरे स्थान पे। सीता गीता के दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पे। सीता है तो सीता है तो गीता के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पे। गीता है तो सीता के दाहिनी, गीता सीता के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पे। पहला स्थान और दूसरा स्थान, यानी गीता का पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। इस पंक्ति में ठीक में बीचों बीच में कौन बैठा है? तो ठीक पंक्ति में बात करेंगे बीचों बीच में बैठने की, तो बीचों बीच में कौन बैठेगा? 3 2 5 लोग, यानी हमारा गीता बैठ जाएगी बीचों बीच में। गीता की पोजीशन ये हो जाएगा। ठीक है, गीता का पोजीशन बीचों बीच में है हमारा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। छूट गया है तो वो देखना है आपको। आपको 2 सीरीज इसमें देखिएगा चलेगा। एक सीरीज जो हमारा चल रहा है वो एक तो ये चल रहा है 1 से 2 3 4 5। दूसरा सीरीज 5 6 7 तो 8। 8 यानी ऑप्शन कैट। आसान क्वेश्चन है काफ़ी। 119 के बाद में 120। इसमें पूछा है कि कितनी सरल रेखाएं हैं, कितना आपको लाइन है। तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये 4 लाइन, ये 5 6 और 7। यानी आप पाएंगे जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है? 7 है। वर्टिकल लाइन के बारे में बात करें तो वर्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। वर्टिकल लाइनों की संख्या 6, यानी टोटल लाइन्स हमारी कितनी है? ये टोटल लाइन्स 13 हो जाएंगी। तो 120 का हो गया ऑप्शन एप्पल। क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा था P 300 किलोमीटर पूर्व ओ के है। ओ के P है सो हमारा P 300 किलोमीटर पूर्व में ओ के है, पूरब में, ओ के पूरब में। ठीक है, कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर। और आगे हमारा कहा है Q है तो 400 किलोमीटर ओ से उत्तर में। ये हमारा 400 किलोमीटर ओ के है। ठीक है, तो कह रहा था अगर आर क्यू तथा पी के ठीक बीचों, आर है सो कहाँ पे? क्यू और पी के ठीक बीचों बीच, यानी क्यू और पी के ठीक बीचों बीच में यहाँ पे है कौन? आर। तो हमें पूछा क्या है? तो हमें पूछा क्यू तथा आर के बीच की दूरी क्या होगी? क्यू तथा आर के बीच की दूरी आप पाएंगे 400 है, 300 है, तो ये कितना होगा? ये हमारा 500 होगा। ये हमारा 500 होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? 250 किलो, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा? कैट। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 121 के बाद क्वेश्चन नंबर 122।
क्वेश्चन नंबर 122 में हमारा क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली बात है। इसमें कहा क्या रहा है? आपको कह रहा है आरती है सो प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी। आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी, ये x होगी तो ये हमारा कितना हो जाएगी? ये हमारी x+6। आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी। कह रहा प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ। प्रणवी की कोई सिस्टर है, इसका जन्म हुआ कब? 1982। इसका जन्म हो गया 1982। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। अब आरती की बहन है, इससे 2 वर्ष छोटी है, यानी कि इसका 1982 में जन्म होगा तो उसका कितना जन्म होगा? 1984 में जन्म होगा। अब ये मत सोच लीजिएगा कि 1984 में तो इससे 2 साल बड़ा है। ये 1984 में है, यानी कि 2 वर्ष बाद इसका जन्म हो रहा है, यानी कि ये 2 वर्ष इससे छोटी हो गई। कौन? आरती की बहन। आरती की ये बहन है, ठीक है। आगे हमारा फिर क्या आ रहा है? जो कि प्रणवी से कितनी वर्ष की छोटी है? प्रणवी से 8 वर्ष की छोटी है। प्रणवी से 8 वर्ष की छोटी है। प्रणवी से 8 वर्ष की छोटी है ये, यानी कि इसका जन्म कब हो रहा होगा? इससे 8 वर्ष पहले जन्म हो रहा होगा, यानी 8 वर्ष पहले जन्म हो रहा होगा, यानी इसकी बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 84 में है, यानी इसका हो जाएगा 8 साल पीछे, यानी कि हमारा 1973, ठीक है। इसका हमारा जन्म हो गया 1973 में। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है आरती किस सन में पैदा हुई। तो आरती सन किस साल में होगी? तो आरती से 6 साल की बड़ी है, तो ये कब पैदा होगी? 1970 में पैदा होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कथन 1 और 3 पर्याप्त है। कथन और 1 और 3 से कहाँ मिल जा रहा था? इन तीनों से हमें क्या मिला? हमें तीनों जब यूज किए तब आया आंसर। तीनों यूज किए, यानी कि तीनों पर्याप्त है। इस वाले के लिए आंसर हमारा आरती के किस सन में पैदा हुई, इसके लिए तीनों का यूज होगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डॉग होगा। 122 का क्वेश्चन आगे बात करेंगे। 123 122 आपका क्वेश्चन दो बार आ गया, बढ़ेंगे आगे। 123 में कह रहा था कौन विषम सदस्य है? पाउंड, लीटर, वर्ग मीटर, गैलन, ये सारा हमारा यूनिट है मापने तोलने का, जबकि पाउंड हमारा मुद्रा का यूनिट है ना। तो पाउंड आपका इसमें 123 का ऑप्शन एप्पल होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में बी ऊपर में तो नीचे में कौन? 2 फिगर मिलते रहे, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ये वाले में 2 मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और डी में मिल रहा है, ए मिल रहा है और डी मिल रहा है। तो जो ना मिले वो एक दूसरा का अपोजिट, यानी बी का अपोजिट कौन? एफ। बी का अपोजिट हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बॉल। दोनों मिल रहा था, ए और डी मिल रहा था, तो जो ना मिला वो एक दूसरा का अपोजिट, यानी एफ अपोजिट किसका? बी का। हमें पूछा बी के अपोजिट में क्या, तो बी के अपोजिट में एफ हो जाएगा। बाकी अगर एक मिलते रहता है तो दूसरे तरीके से हम क्या मिलता है, जो एक कॉमन होता है उसको पकड़ते हैं और उसके बाद काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर इन दोनों से हमें मिलाना होगा, इन दोनों से, तो इन दोनों में हमें मिला क्या? इन दोनों में हमें मिला एफ। इन दोनों में हमें मिला एफ, और चलेंगे हम कैसे? साइक्लिक चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो पहले एफ लिखेंगे, उसके बाद हम किसको लिखेंगे? डी को लिखेंगे, उसके बाद हम ए को लिखेंगे। यहाँ से भी वही काम करेंगे, एफ से चलेंगे और साइक्लिक चलेंगे। तो एफ के बाद हम किसको लिखेंगे? सी को लिखेंगे, और सी के आगे क्या लिखेंगे? ई को लिखेंगे। आप पाइएगा डी के अपोजिट में सी, ए के अपोजिट में ई, एफ के अपोजिट में तो एफ हो नहीं सकता, तो कौन होगा? एफ के अपोजिट में हमारा बी होगा। तो यहाँ से बनाइए चाहे वैसे बनाइए, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 124 के बाद क्वेश्चन नंबर 125। 125 में कह रहा 5 किताब एक दूसरे के ऊपर रखी है। किताब सी किताब डी के ऊपर रखा है। किताब सी है सो किसके ऊपर? डी के ऊपर रखा है। और किताब ई किताब ए के नीचे, और डी किताब ए के ऊपर। डी है सो किसके ऊपर? ए के ऊपर है। और यहाँ पे कह रहा ई है सो ई किताब ए के नीचे, ई हमारा ए के नीचे, तथा बी किताब ए के नीचे, बी है सो इसके नीचे। क्वेश्चन में पूछा क्या? बीचों बीच में कौन? तो बीचों बीच में ए, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा डॉग। इसके आगे 125 के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 126। इसको पूरा करना बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन। पहले तो यहाँ पे एक लाइन निकलेगा, तो लाइन निकलने वाला यहाँ पे इसमें नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे भी लाइन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब इन दोनों में हमें देखना है, इन दोनों में देखना है, साथ ही ये देख रहे हैं हम कि ये थोड़ी सी दूरी पे है, यहाँ पे हल्का सा डिस्टेंस है, तो हल्का सा डिस्टेंस में ज़्यादा सही हमारा ये होगा ऑप्शन कैट, ठीक है। ये बीचों बीच से थोड़ा सा आगे, बीचों बीच से थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 126 के बाद क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127। इसमें जो हमारा सर्कल है वो डायगोनली मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आया,
है ना। अब यहाँ पे आया होगा यानी कहाँ पे रहा होगा, पहले स्टार्टिंग में यहाँ रहा होगा, डायगोनली मूव कर रहा है हर एक बार, यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि पहले कहाँ रहा होगा, पिछले फिगर में कहाँ रहा होगा, ऊपर में रहा होगा, डायगोनल पे ऊपर में रहा होगा, यानी हमारा ये होगा ऊपर वाला होगा, यानी दो ऑप्शन तो ये हमारे खत्म हो जाएंगे, यानी इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। दूसरी चीज, यहाँ से ये वाला जो है पहले ये आपको आपका क्लॉकवाइज में टर्न करेगा और कुछ इस डायरेक्शन में मिडिल में आएगा, ठीक है। अब फिर हमारा मिडिल में आया हुआ है, लेकिन अगली दफा ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा सीधा, ये फिर ये भी कहाँ पे जाएगा, ये भी डायगोनली मूव करेगा, जैसे ये डायगोनली मूव कर रहा है, ये भी हमारा जो ये है ये भी डायगोनली मूव ही कर रहा होगा, यानी यहाँ पे मिडिल में आया है तो डायगोनली मूव कर रहा होगा, तो डायगोनल मूव करेंगे, यानी ये वाले डायगोनल की बात कर रहे हो तो आपको ऊपर में होगा, है ना। और इस दफा में हमारा क्या होगा, इस दफा में क्लॉकवाइज यहाँ से ये होगा, यानी आंसर हमारा इन दोनों में से कौन सा, इन दोनों में डायगोनली मूव कर रहा होगा तो ऑप्शन बॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 127 के बाद क्वेश्चन नंबर 128। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, किसके पिता, आशा के पिता, आशा के पिताजी, आशा के फादर है, आशा जी के फादर है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी मेरे फादर के इकलौते पुत्र हैं, जो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि कौन हो जाएगा, ये वही व्यक्ति हो जाएगा, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, जो मेरे पिताजी हैं उनके इकलौते पुत्र है कौन, आशा के फादर, यानी आशा वही व्यक्ति हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, यानी आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो आशा हो जाएगी सो भास्कर की पुत्री हो जाएगी। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 128 के बाद क्वेश्चन नंबर 129। 129 में कह रहा है क्या, पी की माता क्यू की पुत्री है। पी की माता, पी की कोई माता है, वो किसकी पुत्री, क्यू की पुत्री है। पी की मात्रा है, पी की माता क्यू की पुत्री है, और पी की चाची आर है, पी की चाची आर है, यानी पी की कोई चाचा होंगे और उनकी पत्नी होगी, तो ये कौन है, हमारी आर है। और क्यू की बहन एस है, क्यू की बहन के बारे में हमें दिया है, क्यू की बहन एस है, तो पूछा है एस का आर से क्या रिलेशन है। एस का आर से रिलेशन कुछ भी है और बाकी दिया नहीं है, अच्छा ऑप्शन जानकारी अधूरी भी दिया है, इन दोनों में कोई विशेष रिलेशन हमें दिखेगा नहीं, तो क्या होगा, जानकारी अधूरी, तो 129 का एप्पल हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 130 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे इसको। यहाँ से बड़ा आपको कितना, 2 से 3, 3 से 4, तो अगला कितना 5, और सब में 5 दिया, लेकिन आप देखेंगे बी कितने पे 2, ई कितने पे 5 और आई कितने पे 9, यानी कि यहाँ से पहले बढ़ा आपको 3 बढ़ा, पहले बार में 3 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 4 बढ़ा, तो अगले बार में कितना बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, यानी 9 5 14, 14 का मतलब एन, यानी पहला लेटर हमारा क्या होगा एन। उसके आगे हमारा देखेंगे डी, डी हमारा होता है 4 पे, एच होता है हमारा 8 पे, और एम होता है 13 पे, यानी पहले हमारा बढ़ा है यहाँ पे 5, फिर बढ़ा है 4 8 और 13, फिर हमारा 8 5 13, 13 5 18, 18 का मतलब एन और आर, 18 का मतलब एन और आर, मिडिल में हमारा कितना होगा 5 होगा, यानी एन 5 आर, ऑप्शन डॉग, ठीक है। कुछ गलत किया क्या, गलत हो रहा है शायद। यहाँ पे हमारा कितना, ये 4 पे है, ये 8 पे है, तो पहले हमने बढ़ाया कितना 4 बढ़ेगा ना, फिर यहाँ 5 बढ़ेगा, तो अगली बार 6 बढ़ेगा, और 6 बढ़ेगा तो एम से 6, यानी 13 6 19, ये आंसर होगा। 130 के बाद क्वेश्चन नंबर 131, फिर से वही पैटर्न पे क्वेश्चन आपको, यहाँ पे 1 3 6 10 15, आगे यहाँ बढ़ा 2 3 4 5, तो अगली बार में 6 बढ़ेगा, यानी 15 6 21, 21 का मतलब यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, 132 में कह रहा है बारंबारता, आवंटन लिखिए चित्र, बार ग्राफ में किसने नहीं बनाएंगे, तो स्टीम और लीफ का, पत्ती का उस पर बार ग्राफ पे नहीं बनाएंगे,
बॉक्स ग्राफ हमारा होता है, बॉक्स ग्राफ भी है, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। प्रकीर्णन चित्र, इसको बोलते हैं स्कैटर ग्राफ, स्कैटर ग्राफ भी बनेगा। तोरण हमारा भी बनेगा। जो इसमें नहीं बनने वाला है वो आपका स्टेम, ये बार ग्राफ जैसा कुछ चीज़ नहीं है, बारंबारता आवंटन नहीं, क्लास इंटरवल में इसको बांटेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद क्वेश्चन नंबर 133, मित्र अच्छा तो शत्रु बुरा। 134 में छूटी हुई संख्या क्या है यहाँ पे? सब आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 उसके बाद 3, फिर यहाँ से क्या बढ़ा? 1 बढ़ा, फिर बढ़ा 2, फिर बढ़ा 3, तो अगली दफ़ा फिर क्या बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा, यानी 16 1 17 होगा। 134 के बाद अगला क्वेश्चन पे आएंगे 135। इसमें ए और बी, ए एंड बी है, तो हमारा क्या खेल रहा है? फुटबॉल और हॉकी। ये हमारा फुटबॉल एंड हॉकी खेल रहा है। ये फुटबॉल और हॉकी खेल रहा है, जबकि सी और डी बैडमिंटन तथा क्रिकेट। सी एंड डी ये हमारे बैडमिंटन एंड क्रिकेट, बैडमिंटन तथा क्रिकेट खेलते हैं। और बी और सी क्रिकेट एवं फुटबॉल, ये हमारे क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? और ए और बी बैडमिंटन, ए तथा बैडमिंटन तथा फुटबॉल, ए एंड बी बैडमिंटन, और ए एंड डी, ए एंड डी है बैडमिंटन और फुटबॉल, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कौन व्यक्ति है सो बैडमिंटन, फुटबॉल तथा हॉकी तीनों खेलता है। यहाँ से देख रहे हैं बैडमिंटन, ए के बारे में बात करिए तो ए बैडमिंटन भी खेल रहा है ना, फुटबॉल भी खेल ही रहा है और साथ में हॉकी भी खेल रहा है। यानी जो व्यक्ति हमारा तीनों खेल खेल रहा हो, बैडमिंटन भी, फुटबॉल भी, हॉकी खेल रहा हो, तो वो हमारा ए एप्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 135 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 136, कपड़ा शर्ट कपड़ा पेन से संबंध दर्शाना है, तो पेन तो सबसे अलग होगा, जबकि शर्ट ये कपड़ा के अंदर में क्या होगा? शर्ट होगा, और ये बाहर होगा, यानी ऑप्शन हमारा बॉल है 136। क्वेश्चन 137 में बात करेंगे, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 14 देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 2 6 5 11 3 14। उसी तरीके से ये कर लेंगे तो 3 है, 7 है, 1 है, 6 है, यानी 7 7 3 10 और 10 7 17, यानी आंसर हमारा डॉग। 138 में सदस्य नहीं है, अपोलो हमारा अब ग्रह नहीं रहा, तो इनमें से अलग जो हो जाएगा वो अपोलो हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा 4 3 7 और 8, ये इधर देख लेते हैं, 9 4 13 2 15, 5 3 8 7 15, यानी 8 1 9 6 15, यानी इस वाले में जो होगा हमारा ऑप्शन कैट हो जाएगा। बैठ जाइए इधर आके, ये हो जाएगा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 140, 140 में कह रहा था शेष सबसे भिन्न है, तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा उभयचर है, ये उड़ नहीं सकता है, तो ये हमारा बतख। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा था निम्नलिखित करे तो बीचों बीच में आने वाला शब्द क्या होगा? सजा लेंगे इनमें, तो सबसे पहले अगर देखिएगा तो सबसे पहले सेकंड होगा, उसके बाद घंटा होगा, सॉरी सेकंड होगा, उसके बाद में क्या होगा? मिनट होगा, मिनट के बाद में क्या कर लेंगे? मिनट के बाद में हमारा घंटा कर लेंगे, घंटा के बाद में दिन होगा, दिन के बाद में हमारा दिन, सप्ताह, माह और वर्ष। उस तरीके से सजाएंगे तो बीच में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 141 के बाद क्वेश्चन नंबर 142, 37 29, 37 29 22 16 11 में अगली संख्या पूछ रहा है। यहाँ 8 7 6 5 यानी 4, यानी 4 यानी कि 7। कह रहा था लड़कों की एक पंक्ति में राम दाहिने ओर से 7वें स्थान पे तथा बाईं ओर से 11वें स्थान पे, एक ही पोजीशन की बात करता है, तो हम टोटल को जोड़ के आधा एक घटा देते हैं। राम दाहिनी ओर से ये था 7वें स्थान पे, इस ओर से ये 7वें था, और बाईं अगर से इसी के पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये बाईं ओर से 11वां पोजीशन था। एक ही पोजीशन की बात कर रहा तो 11 + 7 - 1 यानी हमारा 17। 144 में कह रहा कुछ पहाड़ पहाड़ियाँ हैं,
कुछ पहाड़ पहाड़ियाँ हैं, ये हमारा पहाड़ है और ये हमारा पहाड़ियाँ। कुछ पहाड़ नदियाँ हैं, कुछ पहाड़ नदियाँ हैं और कुछ पहाड़ घाटियाँ हैं, कुछ पहाड़ घाटियाँ हैं। जब तक ना रिलेशन दे मिलाए तब तक मिलाना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा था कुछ नदियाँ घाटियाँ हैं, कुछ नदियाँ घाटियाँ नहीं, अपना मन से संभावित अगर दिया होता कुछ नदियों के घाटियाँ होने की संभावना है तो संभावना हम सही कर सकते थे, लेकिन ये सीधा कहा है तो ये नहीं हो सकता, यानी पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा कुछ घाटियाँ पहाड़ियाँ हैं, कुछ घाटियाँ हमारा पहाड़ियाँ हैं, ये भी नहीं, अगर संभावना होता तो इसमें भी बात हम कर सकते थे, यानी हमारा ना तो यहाँ पे एक ना तो दो अनुसरण करेगा। 144 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 145। 145 में कह रहा 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां, तो बताइए अंश से कितना। एक ही स्थान के बारे में बात कर रहा था तो फिर से वही करेंगे। 30 में से 13 को घटाएंगे और एक ऐड कर देंगे। 30 माइनस 13 हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 और 17 प्लस 1 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 18। चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा था यदि 50 गलत लिखा गया तो श्रृंखला में 50 का स्थान पे कौन सी संख्या होगी। ये हमारा देखेंगे तो ये है 5 या 15 1 16, ठीक है। यहाँ पे फिर 16 से गुना 3 तो करेंगे, लेकिन ऐड क्या करना है उससे आगे देख लेते हैं। अगर ये गलत है, यहाँ पे देखते हैं कितना है। ये 3 गुना करें तो 8 3 24 और 15 45 और 2 47, 474 और ये हमारा जोड़ा है इसमें कितना 7। यहाँ पे जोड़ा है 7, इससे पहले जोड़ेगा 5 और उससे पहले जोड़ेगा 3, यानी यहाँ पे जोड़ेंगे 16 48 और 3 51। जो सही होना चाहिए था वो हमारा 51 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 146 के बाद 147। 147 वाले में आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये एक घर है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ बढ़ा है, अगली दफ़ा में यहाँ से और यहाँ पे बढ़ेगा, जो कि इस वाले में बढ़ा है, यहाँ है, तो अगली दफ़ा में बढ़ेगा तो एक यहाँ होगा और दूसरा इस वाले घर में होगा। ये दोनों नीचे वाला में होगा, ये दोनों नीचे वाला में होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर हमारा कौन सा, फॉल। 147 के बाद क्वेश्चन नंबर 148। करता निम्नलिखित 5 वस्तुओं में से कौन सी इन तीनों के सर्वाधिक समान है। हारी, हथौड़ी, रेती। तो जो यूज में आने वाला औजार में, तो औजार हमारा क्या होगा, इसमें पेचकस होगा, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें मिल जाएगा, इन्हीं के वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 149 में कह रहा था 4 लोहे की छड़ ए बी सी तथा डी। ए लंबी है सी से, ए लंबी है सी से, बी छोटी है डी से, बी छोटी है डी से, तथा तथा सी लंबी है डी से, सी लंबी है डी से, और सी से लंबा कौन है, ए, तो सबसे छोटी छड़ कौन, बी। आखिरी क्वेश्चन है 150। जैसा राजा किसी राज्य के लिए वैसी राष्ट्रपति किसके लिए, तो राष्ट्रपति प्रमुख होगा हमारा संसद का, तो ये यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले में डॉग, ठीक है। तो आपका खत्म हुआ सेट सॉल्यूशन।